मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जा, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदी मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी। गनियन फ़ी अमवाली, अलियन फ़ी दर्जाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बिइबादती, बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली, मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा, जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजात, अस्करियम अल ग़ज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, ग़यासल मुस्तग़ीसीन, गौसल आलमीन, मुईनल मिल्लत वद्दीन, अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन, सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पकड़ना कहीं और था, पकड़ा है कहीं और। फर्दे हक मुजाहिद मिल्लत, फर्दे हक मुजाहिद मिल्लत। क्या हुआ भाई? तकबीर लग गया। नारे रिसालत। चलो, I followed your guidance yesterday. You told me how to cover. दुनिया तो रब ने सबसे पहले बना दिया। whole universe created by Allah, first of all. Kun fayakun.
He created earth, sky, stars, sun, moon, mountains, rivers, oceans and land, jungles, forest, fruits. Whole universe completed by Allah Almighty. The last but not least creation of Creator, human being. सबसे आखिर में इंसान बना। होता भी यही है, पहले मकान बनता है, फिर मकान का मालिक उसमें अंदर जाता है। ऐसा नहीं कि मकान का मालिक लेट जाए और दीवार बनाई जाए और रूफ बनाया जाए और बेडरूम बनाया जाए। नहीं, पहले सब बनेगा। किचन बनेगा, बाथरूम बनेगा, बेडरूम बनेगा, रीडिंग रूम बनेगा, स्टडी रूम बनेगा, रूफ लगेंगे, सब कुछ होगा, इंटीरियर होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा मकान, तब आएगा मालिक मकान। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले सारी दुनिया बनाई, फिर उस दुनिया में आपको भेजा। अब इसमें घर में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए नबी भेजा। और जिस ह्यूमन सोसाइटी की तुम बात करते हो, ये सोसाइटी तब बनी जब ह्यूमन आया। जिस मुआशरे को तुम मुआशरा कहते हो, ये तब बना जब इंसान आया। और आया कहां से? जन्नत से। और जाना कहां है? जन्नत में। You came from paradise and you will go back paradise। तो दुनिया में आने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो खुदा ने तुमको दे दिया। 2 पैर चाहिए, 2 हाथ चाहिए, 2 आंख चाहिए, 2 कान चाहिए, नाक चाहिए, जबान चाहिए, किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, लंग्स चाहिए, हार्ट चाहिए, ब्रेन चाहिए। इस दुनिया में जो जरूरी है वो तुम्हें दुनिया में भेजने से पहले तुम्हें दिया है। अब जब जन्नत में जाना है तो जन्नत से पहले तुम्हें वो चीज जरूरी है जो जन्नत में ले जाए। दुनिया में काम आने वाली चीज दुनिया में आने से पहले हमें मिल गई, तो जन्नत में जाने से पहले भी जन्नत में ले जाने वाली सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। अगर इस दुनिया में आने के लिए पूरा जिस्म और जान चाहिए, तो फिर जन्नत में जाने के लिए पूरा अमल और ईमान चाहिए। अब जन्नत से आप निकले हैं, जरूरी भी था निकलना, वरना मुआशरा कैसे बनता? अगर हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में परमानेंट रहते, गेहूं को छोड़ के चना के साथ होते, तो अब तक वहीं होते। तो हम लोग कहाँ होते? आदम अलैहिस्सलाम को पता है कि अल्लाह ताला ने 2 आदमी के लिए इतनी बड़ी जन्नत नहीं बनाई। जिस जन्नत में अरबों खरबों लोग घुस जाएं, उसमें 2 ही आदमी कैसे रहेंगे? हिकमत के खिलाफ है। आदम को पता है कि जन्नत में बच्चे नहीं होते, कोई औरत जन्नत में प्रेग्नेंट नहीं होगी, कोई डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब हजरत हव्वा जन्नत में रहेंगी तो माँ नहीं बनेंगी, माँ नहीं बनेंगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर इंसान नहीं पैदा होंगे, इंसान नहीं पैदा होंगे तो जन्नत भरेगी कैसे? आदम का निकलना जरूरी, इसलिए बच्चा पैदा होने से मत रोका करो, बच्चा पैदा होने से मत रोको। जन्नत में तो वैसे ही नहीं पैदा होंगे, अब जितना पैदा कर सकते हो यही कर लो। वहां एक सिंगल विलादत भी नहीं होगी, सिंगल डिलीवरी भी नहीं होगी। एक मरतबा इंडिया में बोलते बोलते मैंने कहा, भाई क्यों बच्चा पैदा करने से गवर्नमेंट रोकती है? बच्चे ना पैदा करो, ना पैदा करो। अरे बच्चे पैदा नहीं होते, वो जन्नत है। तो क्या भारत जन्नत है? जितना पॉसिबल हो कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे।
हर काम वक्त पे सही होता है, बुढ़ापे में क्या कर लोगे? अपॉर्चुनिटी मिली है, मिस मत करो। जन्नती पैदा होंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं पैदा होंगे, मुस्तफ़ा के गुलाम पैदा होंगे, और आलिम दीन बन गए तो सुन्नियों का इमाम पैदा होंगे। इंसान के मुआशरा, इंसानी मुआशरा, ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ी है। सोचिए ये मुआशरा कितना कीमती है, ये ह्यूमन सोसाइटी कितनी वैल्यूएबल है। एक तरफ कंपेयर कर रहे हैं जहन से, इधर जन्नत है, उधर ह्यूमन सोसाइटी है। मैं जन्नत में रहकर जन्नती रह जाऊं या जन्नत छोड़कर ह्यूमन सोसाइटी बनाऊं? तेरे दादा, मेरे दादा, सबके दादा आदम अलैहिस्सलाम ने ह्यूमन सोसाइटी को बनाना जरूरी समझा। तो ये मुआशरा किसी के बाप की देन नहीं है, हमारे दादा की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत। इस मुआशरे को बनाने में आई वांट टू डिस्क्लोज सम सीक्रेट्स behind this sacrifice of Adam alayhi salam. He left paradise. What is the secret behind it? सिर्फ आदम ही नहीं, यह ह्यूमन सोसाइटी अल्लाह भी बनाना चाहता है। अल्लाह भी बनाना चाहता है। तुम कितने कीमती हो, तुम्हें तुम्हारा रब बनाना चाहता है। अब बनाने के लिए जन्नत में जब रखा गया वाइफ एंड हस्बैंड, आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों को रखा गया, तो वहाँ तो तय है बच्चे नहीं होंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी तो बनेगी ही नहीं। तो आदम का बाहर निकलना ज़रूरी, आउट ऑफ पैराडाइज होना ज़रूरी। तो कंडीशन लगा दो। अब वो झाड़ है गंदुम, वह जाना मत करीब, छूना नहीं, खाना तो बड़ी बात, खाना तो बिल्कुल बंद है। अब आदम अलैहिस्सलाम खा लें तो बाहर किया जाए, खाएं आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह अपनी हिकमत से बाहर कर दे। और आदम खाएंगे क्यों? नबी हैं, अल्लाह मना करेगा और नबी उसको करेगा? मासूम है, फितरत में गुनाही नहीं, तबीयत में मासियत नहीं, फ्री फ्रॉम सिन, फ्री फ्रॉम इविल, फ्री फ्रॉम ब्लंडर्स, free from mistakes. How can he will eat? He is a मासूम, he is prophet, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह की मुखालफत कैसे करेगा? अल्लाह का खलीफा अल्लाह की मुखालफत कैसे करेगा? अल्लाह आलिमुल गैब, उसे पता है, ऐसे तो आदम खाएंगे नहीं। अल्लाह के करम ने ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए, इंसानी मुआशरा बनाने के लिए, जमीन पर इंसानों को पैदा करने के लिए हिकमत इलाही ने करम किया और आदम के मासूम जहन पर, आदम के मासूम जहन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल लूं। और ये दुनिया तब दुनिया बनी, ये दुनिया में तब हुस्न आया, ये नेचर में ब्यूटी तब आई जब आदम का कदम आया।
जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम आया, एक इधर आया, एक उधर आई। दादी जहाँ आई वो जद्दा कहलाया, क्योंकि जद माने दादा और जद्दा माने दादी। अरफात की वादी, दादा को मिली दादी, बढ़ने लगी आबादी, आपस में हो रही है शादी, आबादी पे आबादी। मुआशरा बनता गया, मगर एक परिवार था। आदम का बेटा, आदम की बेटी, आदम का बेटा, आदम की बेटी। अब शादी कैसे हो? भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों के अब्बा आदम हैं, दोनों की अम्मा हव्वा हैं। चॉइस ही नहीं, कुदरत ने एक चॉइस निकाली। शादी में रिश्ते का थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, सगी बहन से नहीं, सगे भाई, सगी भतीजी, ये डिस्टेंस चाहिए। वहाँ भी डिस्टेंस बनाया गया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर। डिस्टेंस बनाया मेरे रब ने, वो ये कि हव्वा को जब भी डिलीवरी होगी, नो सिंगल डिलीवरी, ट्विंस पैदा होंगे, ऑलवेज ट्विंस होंगे। और इस ट्विंस में भी एक लड़का होगा, एक लड़की। तो जो लड़का लड़की साथ में आ रहे हैं वो एक दूसरे से निकाह हराम। जो लड़का लड़की सेम डिलीवरी में आ रहे हैं, ट्विंस हो रहे हैं, उनमें शादी नहीं होगी। बल्कि जो पहले हुए हैं, उस लड़के को बाद में जो हुई है उस लड़की से, जो पहले हुई है उस लड़की की जो बाद में लड़का है, यही एक डिस्टेंस मिला और इसी पे निकाह हुआ, औलाद बढ़ने लगी। और वहीं से मुआशरे की इब्तिदा ये हुई, एक पाकीज़ा परिवार बना। अभी वो दुनिया नहीं बनी, अभी वो मुआशरा नहीं बना, अभी सिर्फ एक फैमिली बनी। और उस फैमिली में एक बेटा ऐसा निकला जो अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से शादी करना चाहता था, और वो शरीयत आदम में मना थी कि जब डिस्टेंस मौजूद है तो डिस्टेंस में शादी होगी, सेम में नहीं। और वो सेम में जब करना चाहता था, लंबी कहानी है, तो फिर उसका रिश्ता जिससे होना था हाबिल से, तो काबिल को बुरा लगा कि मेरे साथ होना। तो बोला अगर हाबिल नहीं रहेंगे तो मेरे साथ हो जाएगी। तो हजरत हाबिल को शहीद कर दिया। दिस इज द फर्स्ट मर्डर इन ह्यूमन सोसाइटी। आपको एक बात बताऊं, जैसे ही हजरत हाबिल को मारा गया है, जमीन में पहली बार अर्थक्वेक हुआ, पहला जलजला उसी वक्त आया। तुम गुनाह करते जाओगे, जलजले आते जाएंगे। कभी अमली जलजले होंगे, कभी बदएतिकादी के जलजले होंगे, कभी इलाकाई जलजले होंगे, कभी जमीन के अंदरूनी जलजले होंगे। अब मुआशरे को देखो, एक मूड होता है, एक माइंड होता है। आज भी आपका एक क्राइटेरिया है, हु इज ग्रेट, दैट इज द एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। क्या भैया मैं भूल गया था क्या तेरी गर्दन दबाना। अब आप इसको ऐसा दबा दीजिए कि इसकी बोलती बंद हो जाए। क्या अमेरिका से था, तब तो और दबाओ। अब आप रिलैक्स हो गए हैं तो एक एक्सेप्टेबल होता है। कौन ग्रेटनेस, और क्राइटेरिया ऑफ ग्रेटनेस हमेशा बदलता रहा। किसी जमाने में उस आदमी को सबसे ग्रेट समझा जाता था जो ब्लैक मैजिक का मास्टर हो। वो ग्रेट होता था जिसके पास पावर हो। अभी ये माइक है मेरे सामने,
आपके सामने माइक है, मैं छू मारूं और ये सांप हो जाए, आप सब लोग सरेंडर हो जाओगे मेरे आगे, ये कौन सा भूत आ गया। मैं मंत्र पढ़ करके इस माइक पर फूंक दूं और ये छोटा सा लड़का हो जाए, ये छोटे से बच्चे को फूंकूं गधा हो जाए, मैन चेंज इनटू डंकी। अब मैं कहूं अब मेरे को मानो नहीं तो तेरे को भी गधा बनाता हूं। ब्लैक मैजिक was the reason of greatness। ऐसी सोसाइटी को रास्ता दिखाने के लिए रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। कुछ लोगों का ज़ौक़ ब्यूटी, लिटरेचर में भी कुछ ऐसे पोएट होते हैं जो ब्यूटी पर ज़्यादा शायरी करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को ही अपना टॉपिक बनाते हैं, जैसे इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ, ए पोएट ऑफ ब्यूटी, ही रोट अबाउट फॉरेस्ट, ग्रीन apple, river, sky, rainbow, like that. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. Beauty, most important. A man who is beautiful, he is a great in the society. इस मेंटेलिटी में जब नबी भेजा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। इंसानी सोच जो स्टैंडर्ड बनाती है, अल्लाह उसी स्टैंडर्ड से बेहतर पर्सनालिटी को भेजता है ताकि ग्रेटनेस मनवाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब ह्यूमन सोसाइटी वेल डेवलप्ड, एजुकेशन डेवलप्ड, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप्ड, wisdom developed, knowledge developed, humanitarian feelings developed, entire world attracted by humanity, attracted by love and cooperation. The person who is great in the society, कौन है सोसाइटी में बड़ा? जमाने ने कहा वो बड़ा है जो दुखियारे का दुख मिटा दे, वो बड़ा है जो अंधे को आंखें दे दे, वो बड़ा है जो कोढ़ियों को अच्छा कर दे। द पर्सन इज ग्रेट हु कैन रिमूव इलनेस फ्रॉम बॉडी, हु कैन प्रोटेक्ट अवर हेल्थ, who can remove all kinds, even if we died, he can alive. That is great. ऐसी सोसाइटी के लिए मेरे रब ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। जब जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लिटरेचर में एडवांस इन लिटरेचर, एडवांस इन द वे of fighting, army, use of weapon, use of sword, use of arrow, completed and developed in education, in language, in literature, in logic and philosophy, developed too much. Everywhere disturbance, fighting among the educated people. One philosopher is saying against another philosopher. They are fighting. Peace of the society broken into pieces. Peace of the society broken into pieces. Everybody hating. I am Lord. He is my slave. I purchased. And I am this. I am that. I am Chaudhary. I am Raja, I am Patel, I am this, I am that, I am Tamimi, I am Adwi, I am Umawi,
proud. I am Quraishi. I am Makki. I am Hijazi. I am Arabi. Except Arabi, everyone is no tongue, no language, nothing, only Arabic. Proud everywhere. No peace in any house. No peace in any area. No peace in the entire world. Thirsty of peace. Entire world hungry of peace. पीस नहीं. ऐसे सोसाइटी के लिए जो लड़ती है, मरती है, बिगड़ती है, बनाती है, पीस को पीसेस कर डाला. सो मेनी पीसेस ऑफ पीस. तो फिर ऐसे के लिए, ऐसे सोसाइटी को रास्ते पे लगाने के लिए रब ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. He came as a prophet of peace. He spread peace. He gave message of peace. His religion is religion of peace. His given Kaaba is a house of the peace. आज 1400 बरस पहले पीस की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आज. अब तुम हमारा इलाज करो ना करो, हमें सुकून से रहने दो. तुम अपने हुस्न का जादू मुझ पे चलाओ ना चलाओ, हमें पीस से रहने दो. अब न हुस्न का जादू चल रहा है, न ट्रीटमेंट का जादू चल रहा है, न ब्लैक मैजिक का जादू चल रहा है. अब लोग चाहते हैं सुकून तो होने दो. प्लीज मेक पीस, पीसफुल. और जब नबी आए तो आपको क्या दिया? When a Muslim meets other Muslim, Assalamu alaikum. This is Arabic. What is in English? Assalamu alaikum. Peace upon you. What Muslim is giving to another Muslim? Peace upon you. And reply, wa alaikum assalam. Peace upon you too. In 24 hours, the duty of Muslim, distribution of peace. Up come up. What is society? Why do you think about society? I will change this, I will change that. What nonsense. You are unable to change yourself. You are not changing yourself, how can you change others? मुआशरा बनाने में, उसकी इस्लाह में मेरे नबी ने क्या किया? वही तरीक़ा अपनाओगे, कामयाब हो जाओगे. 40 साल तक तो किसी को टच ही नहीं किया मेरे नबी ने. 40 years he was silent. He was prophet by birth. I challenge, he was prophet before birth. He was prophet before all prophet. He was prophet before Adam. So his first prophet in creation and last prophet, but he is a quite 40 years looking himself, making his own dignity, purity, reality. He was not looking beauty of Makkah. No beauty,
and he was not interested in others' quality. He was looking his reality. 40 साल इस बीच में क्या किया? जरूरत भर बिजनेस किया, पड़ोसियों की मदद किया, शादी किया और बेवा से किया, और 25 साल ज़्यादा उम्र वाली औरत से किया। 15 साल। Holy Prophet's age was 25 years and Hazrat Khadija was 40 years. तुम आज करोगे? 25 साल के नौजवान 40 साल की औरत से करेगा क्या? तो क्या ठीक कर पाएगा मुआशरे को? अपने को ठीक नहीं कर पा रहा है। चालीस साल के बाद क्या होता है? ये गारे हिरा, दैट वाज कॉमन माउंटेन। उसमें एक क्वालिटी थी कि बहुत हाइट पे था, आउट ऑफ सिटी था, और जब वहां बैठो तो उसमें जो रास्ता था उससे काबा दिखता था। तो सरकार तन्हाई में जाते थे, वहीं से काबे को देखते थे। 40 साल तक मेरे नबी ने सोसाइटी क्यों नहीं बनाई? Why after 40? This is the lesson and education of Prophet. कि first of all you make your character. और कैरेक्टर ऐसा हो कि मुरीद नहीं, दुश्मन भी कहें। 10 years may be short, 20 years may be doubtful, but 40 years. Abu Jahl, Abu Lahab, they were open enemy of Prophet. But when our beloved Prophet asked, what do you say about me? Everybody is saying you are truthful. You are high class honest person. आप बहुत सच्चे हो और बहुत अमीन हो। You believe me? Yes, you believe me. I am looking you 40 years. No any mistake by you. No telling a lie by you, no any blunder by you, are very, very separate from youngsters. You are not wasting your time in the games. You are not wasting your time with street boys. You were separate everywhere and holiest person of my society. Everybody said. तो हुजूर ने कहा इतना भरोसा है? तो अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे there is an army behind mountain and they will attack you, do you believe? Yes, if you will say, so you can't tell a lie. So if you will say, हम मान लेंगे, अनदेखी आर्मी, unseen army, I will accept unseen army because of you. You are not liar, no dishonesty in your dialogue, in your claim, in your wordings. So I will believe if you will say that. Unseen army behind mountain. Holy Prophet said, when you trust me, or because of me, you can accept unseen army. So I say, there is no God except Allah. So accept unseen Allah Almighty because of me.
तो जो लोग ईमान लाए, अबू बकर से सिद्दीक बने, उमर से फारूक बने, ये सारे के सारे कोई भी खुदा को देखकर मुसलमान नहीं बना, नबी को देखकर बना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों, तुम तो नबी को भी देखे बगैर मुसलमान बने हो। वो सहाबा थे, खुदा को नहीं देखा, नबी को देख के मान लिया। और ये सुन्नी है, ये सुन्नी मुसलमान है, न खुदा को देखा न नबी को देखा, ख्वाजा को देख के मान लिया, दाता को देख के मान लिया। हम में से कोई नहीं है जो कुरान और हदीस से मसला बना ले, एक भी नहीं है, यहां से लेके सऊदी अरबिया तक एक भी नहीं है जो कुरान और हदीस पढ़े और मसला बना ले। आंख वालों के तो फतवे गलत हो जाते हैं, आंख वाले गलत फतवा देकर पीस ब्रेकिंग करते हैं, टेररिज्म को डेवलप करते हैं, हार्डलाइनर्स को प्रमोट करते हैं, जो आंख वाले हैं। और जहां अंधा मुफ्ती हो वहां अंधेर नगरी में क्या डाउट है। मुसलसल अंधों को मुफ्ती बनाया जाता है। पहले वाला भी अंधा था, उसे पहले वाला भी अंधा था, मौजूदा भी अंधा है। दे लाइक ब्लाइंड। ओके, हमारे अयोध्या के आसपास इस्लाम नहीं था, मखदूम शमनानी आए, देखा एक दिन में 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। और जब सर के बुलंद बाल कटे और गर्दन से वो धागा निकाला गया, जनेऊ, अंबार लग गया, 5 लाख बाल, क्या होगा हाल। लेकिन उन मुसलमानों ने न कुरान देखा था न हदीस देखा था, सिर्फ मखदूम शमनानी को देखा। इस्लाम फैल गया। लाहौर ने दाता को देखा, इस्लाम फैल गया। मुल्तान ने जकरिया को देखा, इस्लाम फैल गया। पाक पटन ने बाबा फरीद को देखा, इस्लाम फैल गया। तो इस्लाम किताबों से नहीं, निगाहों से फैलाया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो अब तरीका यही बचा कि यू सेव योर इंडिविजुअलिटी। शेख अपनी अपनी देख, डोंट सी अदर, यू सी योर सेल्फ। अब मैं यहां कुर्सी पे बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, मुझे देख के लोग मुसलमान नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट इज शॉर्टेज इन मी। गौसे आजम को देखें तो मुसलमान हो जाए, करीम नवाज को देखें तो मुसलमान हो जाए, महबूब इलाही को देखें मुसलमान हो जाए, मखदूम शमनानी को देखें मुसलमान हो जाए, शाह आलम को देखें तो मुसलमान हो जाए, कुतुब आलम को देखें तो मुसलमान हो जाए, वजीहुद्दीन को देखें तो मुसलमान हो जाए, फजल हक आबादी को देखें तो मुसलमान हो जाए, हमको देखते हैं तो मुसलमान नहीं होते। तो कमी किधर है, शॉर्टेज किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर हम कंप्लीट नहीं है। तो सेल्फ ऑडिट, निकाल अपने अंदर बुराई, देख अपनी बुराई। पापी ढूंढने निकलो,
पापी ढूंढने निकलो, खुद सबसे बड़े पापी निकलोगे। मैं पापी ढूंढने निकली, सबसे बड़ी पापी अपने ही को मैंने पाया, यह एडमिट करो। तुम्हें देखकर लोग मुसलमान नहीं हो रहे हैं। इस्लाम वही है जो नबी ने दिया, इस्लाम वही है जो अली ने दिया, इस्लाम वही है जो वली ने दिया। वहां चेहरे देखकर लोग ईमान लाते थे, यहाँ पूरा लिटरेचर देख के भी नहीं लाते, क्योंकि तुमने अपने कैरेक्टर को किताबों में बंद कर दिया। किताबों में तो मिल जाता है, तुम्हारे कैरेक्टर में नहीं मिलता। कुरान और है, तुम और हो। बुखारी और है, तुम और हो। हनफियत और है, तुम और हो। सुन्नियत और है, तुम और हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, शहंशाह किताबत। मुकद्दर कैसे बदलता है? हाउ कैन यू चेंज योर लक? तो चलो बदली हुई तकदीरों को देखें। ए हेरा, तेरे अंदर कोई दम नहीं था, तू कैसे मुकद्दस बन गया? कहा मैंने अपने सीने में मुस्तफा का कदम ले लिया, वही इलाही नाजिल हुई। मैंने गारे सौर से पूछा, तुझे कोई पूछता भी नहीं था, आज तेरी अजमतें ऐसी क्यों पहुंच गई? उन्होंने कहा कि मैंने नबी भी लिया और सिद्दीक भी लिया। अकेले जब मामला वही का था तो वहां यह कहा जा रहा है इकरा, वो तफसीली बहस अलग है। और जब गारे सौर में पहुंचे और सारा सा तरद्दुद दिल में पैदा हुआ सिद्दीक की, पीछा कर रहे लोग, कंस्पिरेसी चल पड़ी है, इनाम प्राइस पे प्राइस। इफ यू किल द प्रॉफिट you will get this money, that money, so much. एक कदम नजर आया, गार से नजर आया। बाहर वाले को गार नहीं नजर आया, मगर नीचे वाले को ऊपर वाला दिख गया। एक तरद्दुद पैदा हुआ। तो वो तरद्दुद जब सरकार ने देखा तो घबराओ नहीं, डोंट वरी, अल्लाह विद बोथ। विद मी नहीं कहा रसूल ने, अल्लाह विद मी, नो विद बोथ। इज़ क़ाला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मई ना इन्नल्लाह माना। हम दोनों के साथ, वो मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनके लिए मई, मेरे साथ ओनली मूसा, और यहाँ हुजूर के साथ सिद्दीक को कुरान ने रखा। अब इस साथ को कौन तोड़ पाएगा? अरे ऐसा साथ कि न सिर्फ आयत में साथ, हयात में साथ, गुंबद खजरा में भी लेटा है साथ। और हुआ क्या? सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक से कहा, सरकार आप यहीं बाहर रुक जाइए, लेट मी गो इन। दैट वाज द लव ऑफ प्रॉफिट। वो रसूल का इश्क था। आई कांट बियर दैट यू फेस द डेंजर। Allah knows better how many things in the cave, how many things and danger things in the cave, I don't know. Let me face before my prophet. पहले गए तो वहाँ पे जो रबिश, जो कचरा, जो गंद, उसे साफ किया। अब जो उसमें होल्स, डेंजर स्नैक्स, एनी अनदर डेंजर एनिमल कैन कम थ्रू होल, उसे बंद किया। एक रह गया था, कहा जाता है कि एक रह गया था और कपड़ा ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने अपना पैर लगा दिया। चलो एक जुमला आ रहा है, बोल दूं।
सोचना पड़ रहा है, मुफ्ती बैठा है। उधर से इश्क़ मुस्तफ़ा को दिल में लिए हुए एक स्नैक को ढूंढ रहा है। सारे होल्स बंद हैं। एक में उसने देखा कि कपड़ा नहीं लगा है, कुछ और लगा है। ट्राई किया और डस लिया उसने। सिद्दीक़ अकबर के सोल पर, तलवे पे उसने डंक मारा, फिर भी सिद्दीक़ अकबर ने हटाया नहीं। अब ये दो आशिकों के बीच लड़ाई है। एक देखने के लिए तैयार है और एक रोकने के लिए तैयार है। एक देखना चाहता है, एक महबूब को बचाना चाहता है। उसको जब कोई राह नहीं मिली तो चला गया, लेकिन जहर का असर सिद्दीक़ अकबर के पूरे जिस्म पर, एग्जिस्टेंस पर, पूरी बॉडी पर दिखाई पड़ने लगा। रसूल पाक ने पूछा बात क्या है? कहा किसी कीड़े ने काट लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अपने मुंह से निकाल के सिद्दीक़ के तलवे में लगा दिया। सिद्दीक़ अकबर के सोल पे, तलवे पे लगा दिया। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ कि गारे सौर के मौके पर नबी का लुआबे दहन अबू बकर के तलवे में लग रहा है और खैबर के मैदान में नबी का लुआबे दहन अली की आंखों में लग रहा है। अब भी मर्तबा बताने की जरूरत है। और जाने से पहले, मक्का से निकलने से पहले मेरे नबी की ये बेमिसाल, उनके सर, मेरे आका का ये मोजिज़ा है, मिरेकल है। क्या है? जो हमसे होता है वो उनका, उस सरकार से उसका उल्टा होता है। क्या हमसे क्या होता है? हम पत्थर पे पैर रखे तो निशान बनेगा? नहीं बनता, सरकार का बनेगा। और हम कीचड़ में पैर रख दे तो हमारा निशान बनता है ना, सरकार का नहीं बनेगा। कीचड़ भी समझाते हैं कि रसूल तुम्हारी तरह नहीं। जो अपनी तरह समझे वो कीचड़ से भी बदतर है। तो अब ये मसला था कि अगर सरकार भी पैदल चलते हैं तो पैरों का निशान पत्थरों पे पड़ गया, तो जो दुश्मन ढूंढ रहे हैं उनको रास्ता मिल जाएगा कहां से गए हैं। तो उस हिकमत नबी ने क्या अपनाई? अबू बकर सिद्दीक से कहा मुझे कांधे पर उठा लो, यू ब्रिंग मी एंड पुट मी ऑन योर शोल्डर। अब सरकार का पैर हवा में, जमीन पे पड़ ही नहीं रहा है, मोजिज़ा हो ही नहीं रहा है, और सिर्फ 2 कदम का निशान पड़ता है। और काफिरों के दिमाग में है कि 2 गए हैं तो 4 होना चाहिए, 1 गया है तो 1 ही है, मगर वो तो 2 निकले हैं तो 4 होना चाहिए। नहीं ढूंढ पाए, और जब मंजिल आ गई तो कांधे से उतार दिया। फिर दूसरा मौका देखो, हिजरत की सफर में नबी ने कहा अबू बकर मुझे कांधे पे उठा लो, लेकिन जब मक्का फतह हुआ और नबी ने अली को लेकर काबे में दाखिल और एक ऊंचाई पे रखे हुए बुत को तोड़ना हुआ और हाथ नहीं पहुंचता, तो मेरे नबी ने अली से कहा अली तुम मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ, कम ऑन माई शोल्डर, and took a statue and put and sent proper place. अली के कांधे पर नबी नहीं, नबी के कांधे पर अली खड़ा है।
और गुलामाने अली ने जब ये मंजर देखा तो मचल उठे। अब उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। लेकिन दोषे नबूवत पे बारे विलायत है, और ये बहुत हल्का है सरकार के लिए, उम्मती को उठाना। सिद्दीक़ अकबर की किस्मत देख, उन्होंने उम्मती को नहीं अपने नबी को कांधे पे लिया है। अब जुमला दे रहा हूं, याद रहे तो ईमान रहेगा, कब्र तक काम करेगा, महशर में जाम पिलाएगा। और वो ये है कि जिस सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है जो बारे खिलाफत उठा ले। तो पहली बात यह है, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान होना होगा। If you want to make good, beautiful, extraordinary, full of happiness in human society, if you want to create human society, then first of all you check your character, correct yourself, and your character based upon two things: one, ideology, second, your good deeds, आपका ईमान और आपका अमल। आपको समझना चाहिए, नबी सिर्फ अल्लाह बनाता है। आई एम टेलिंग यू अकीदा, एक एक लाइन का अकीदा। नबी सिर्फ अल्लाह बनाता है, नबी नहीं बना सकता, रसूल भी नबी नहीं बनाएगा, अल्लाह ही बनाएगा। तुम नहीं होते डिसीजन लेने वाली, ये नबी ऐसा है, वो नबी वैसा है, कौन नबी कैसा है। हर नबी अच्छा है, हर नबी मासूम है, हर नबी क्रिएटेड बाय अल्लाह, अपॉइंटेड बाय अल्लाह, सेलेक्टेड बाय अल्लाह। तो नबी बनाना अल्लाह का काम है, अल्लाह ही बनाएगा। अल्लाह जिसे बना दे तुझे मानना पड़ेगा, वरना ईमान गया। 1,24,000 बनाया है, कम ज्यादा बनाया है, जितना बनाया है सबको मानना है। इसलिए कि नबी बनाना अल्लाह का काम है, मुल्ला का नहीं। इसीलिए तो हम उसको नबी मानते ही नहीं, जिसको रहमान ने नहीं कादियान ने बनाया। अरे तू अल्लाह का बनाया हुआ है ही नहीं, मानू कैसे? अल्लाह का बनाया। प्रॉफिट नॉट सेल्फ मेड, प्रॉफिट नॉट बाई डिसाइपल। आजकल क्या होता है, मुरीद लोग पीर बनाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, पुजारी देवता बनाते हैं। किसी देवता ने पुजारी नहीं बनाया, पुजारियों ने गढ़ गढ़ करके देवता बना डाले। ये ऐसा नहीं है, नबी होता ही नहीं खुद से। चाहे वो आदम सफीउल्लाह हो, रब ने बनाया। चाहे नूह नजीउल्लाह हो, रब ने बनाया। मूसा कलीमुल्लाह हो, रब ने बनाया। ईसा रूहुल्लाह हो, रब ने बनाया। ये काम नबी का भी नहीं है, रसूल का भी नहीं है। तो नबी बनाना एक अकीदा हुआ ना, नबी बनाना अल्लाह का काम है, और सहाबी बनाना रसूलुल्लाह का काम है। सहाबी बनाना किसी वली का काम नहीं है, वो सहाबी बनाए। मैं ताहिरीन का भी ये काम नहीं है कि वो लोगों को सहाबी बनाए। गौस व ख्वाजा को भी ये हक नहीं है कि वो सहाबी बनाए। ये सिर्फ नबी का हक है। ये सहाबी है या सहाबी नहीं है, हु आर यू? बनाना काम नबी का और गप मारा है सभी का। सहाबी बनाना नबी का काम है। अब देखिए, सहाबी नबी का बनाना है, और सहाबी में क्या देखना है? नबी बनाना खुदा का काम है, नबी में क्या देखना है? ये नबी है, मासूम है, बेगुनाह है, ये मानना है। हर नबी के बारे में ये मानना है।
अगर नबी ने नबी को तमाचा मारा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। एक नबी ने दूसरे नबी को थप्पड़ मारा तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा बनाया नबी नहीं है, खुदा का बनाया है। इसीलिए अगर दो सहाबी आपस में लड़ जाए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये रसूलुल्लाह का बनाया हुआ है। है किसी की है किसी की हिम्मत जो मूसा और हारून का नाम लेकर तौहीन नबी का इल्जाम किसी पे लगा दे तो उनकी आपस की लड़ाई गलत फहमी का नतीजा हो सकती है मगर गुनाह नहीं। ऐसे जुमन और सिफीन में सहाबा की लड़ाई गलत फहमी का नतीजा हो सकती है, गुनाह नहीं। और क्यों नहीं हो और क्लियर कर दूं। जो किताबों के बाहर की बात है अब वो सुन लो। किताबें तो ये बता देंगे, बाहर की बात मैं बताता हूं। एक आदमी इंडियन टाइम टेबल से पाकिस्तानी इंडिया बांग्लादेश लगभग आधे घंटे का आगे पीछे है, सुबह 10 बजे ईमान लाया। ए नॉन मुस्लिम केम टू होली प्रॉफिट 10 o'clock, टोटल सरेंडर टू प्रॉफिट, accepted kalma in Islam, became Muslim. What time? 10 o'clock in the morning he became Muslim. 11 o'clock after 1 hour he passed away. Dead. Went into grave. He is Sahabi. क्योंकि सहाबी की क्वालिटी ये है, he saw Holy Prophet by his own eyes and died upon Islam. He is Sahabi. Only 2 quality. 2 सिफात, आंखों से नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, इस्लाम पर बहुत हुई हो, ही सहाबी। अबू जहल ने नबी को देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। ओ ऐसे करनी ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं। तो सहाबी वही है। अच्छा, ये जो अंधा है, पैदाइशी अंधा, ये तो देख ही नहीं पाएगा, इसे सहाबी कैसे बनना? ये नबी के बारगाह में कोई अंधा ब्लाइंड पर्सन अराइव्ड टू होली प्रॉफिट, नबी के पास गया और इतने करीब गया कि कोई हिजाब ना हो, आंखें होती तो देख लेता। इतने करीब नबी के पहुंच गया कि उसकी आंख होती तो देख लेता, तो उस जगह पहुंच जाना ही देखने के हुक्म में आ गया। तो वो भी सहाबी है, क्योंकि उसने नहीं देखा तो क्या हुआ, नबी ने तो देखा। तकदीर तो निगाह मुस्तफा से बनेगी। ये समझ गए ना? देखा, passed away with ईमान, became sahabi. अब what is his dignity and दर्जा, position? हर सहाबी, every सहाबी, every, जितने नाम जानते हो साहब, मोहब्बतन जिनका नाम जानते हो वो भी, और अदावतन जिनका नाम जानते हो वो भी, आल सहाबा गौसो ख्वाजा से भी बड़े हैं। मैंने कहा आओ लंबी चौड़ी तकरीर करने के बजाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, जब गौसे आजम से बड़े हैं, गरीब नवाज से बड़े हैं, तो गरीबों का क्या मुकाबला। दाता लाहौरी से अफजल कौन? सहाबी। सहाबी कितने में बना?
10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी हो गया और दर्जा गौस ख्वाजा से बढ़ा। He became Muslim 10 o'clock in the morning and passed away 11 o'clock, only 1 hour. 1 hour he was Muslim and went to grave with Iman. And the position greater than Gauss-e Azam, greater than Gharib Nawaz. अब हमें बताओ कि वो सहाबी को जो ये दर्जा मिला किस अमल से? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, कोई अमल ही नहीं है उसके पास, एक रकअत नमाज तो पढ़ी नहीं, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, क्योंकि 10-11 के बीच में ना फजर है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब है। नमाज का टाइम ही नहीं मिला, नमाज पढ़ाई नहीं, रमज़ान का टाइम ही नहीं मिला, रोज़ा रखा ही नहीं, हज का मौका नहीं मिला, हज किया ही नहीं, 1 घंटे की ज़िंदगी मिली है ईमान के साथ, तो 1 घंटे में ज़कात फ़र्ज़ है ही नहीं, बगैर अमल के। न उसके पास नमाज है, न उसके पास रोज़ा है, न उसके पास हज है, न उसके पास ज़कात है, न उसके पास हसनात है, न उसके पास नेकियां हैं, न उसके पास हुकूक, राइट्स ऑफ नेबर्स को उसने कुछ नहीं, मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन नमूना तैयार हुआ लेकिन उसे लाइफ नहीं मिली, अमल कुछ भी नहीं, दर्जा गौसो ख्वाजा से बढ़ा। तो इंग्लैंड के बाशऊर समझदार इंटेलेक्चुअल्स, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड लिसन टू मी, कि जब अमल किए बगैर वो गौसो ख्वाजा से भी बड़ा हो गया, तो फिर वजह क्या? अमल नहीं, नमाज रोजा था ही नहीं, फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज डिग्निटी? हाउ ही गेट सो बिग पोजीशन, मोर देन गौसे आजम, ग्रेटर देन गरीब नवाज? हाउ? तो पता ये चला सहाबी अमल से नहीं बनता, निगाह मुस्तफा से बनता है। फैजाने नजर है, फैजाने नजर है। तो इन लोगों से कहो मुआशरे को खराब ना करें, मुस्लिम मुआशरे को डर्टी ना बनाएं। इंडिया में भी डर्टी मुस्लिम नहीं चलेगा, कुछ और डर्टी बनाओ, बट डोंट मेक मुस्लिम डर्टी। ये यूके में रहते हैं, खुद भी ब्यूटीफुल बनो, अपनी कंट्री को भी ब्यूटीफुल बनाओ। ये कब होगा? जब तुम ये समझोगे, तुम्हारा आउटलुक सही होगा, आइडियोलॉजी सही होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, रियलिटी होगी, नेचुरल होगी, लॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, एंड ग्राउंड रियलिटीज होंगी। तब तुम समझोगे कि सहाबा अमल से नहीं बने। अमल बने नहीं तो अमल देखते काहे को? जिस माल से सहाबी बना ही नहीं है वो माल ढूंढते क्यों? मक्के में ये कर दिया था, इस्लाम लाने से पहले ये किया था, इस्लाम लाने के बाद ये किया था, ये दिखावा था, बनावट थी। तू 1400 साल के बाद पैदा हुआ, तुझे नियत कैसे मालूम? तुझे नियत कैसे मालूम? ये मेरा डंडा है, मैंने कई मिसाल दी है। ये मेरा डंडा प्लास्टिक से बना है, इरफानी मियाँ की अता है, इसको नहीं पहचान पाना मेरी खता है। ये किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक चेक करो, ये डंडा कैसा है, प्लास्टिक चेक करो। मेरा घर आरसीसी से बना है, तो मेरा घर कैसा है? रॉड, सीमेंट एंड कंक्रीट चेक करो। मेरा रूम लकड़ी से बना है, वुड से बना है, तो वुड चेक करो। अबे जो जिससे बनता है वो मटेरियल चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, हिम्मत है तो नबी की नजर चेक करो। अरे मेरे नबी की नजर वो नजर है कि खुदा की जात भी देखे, तो न झपके न लपके,
न झुके, न गुनूदगी हो, न बेहोशी हो। अरे मेरे नबी की नजर के सामने तो मूसा की नजर भी देख। गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। तो मुआशरे की इस्लाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि रसूल पाक ने अपनी जात को पहले मनवाया, अपनी बात को बाद में। मखदूम शमलानी आए, अपनी जात को पहले मनवाया, बात को बाद में। गरीब नवाज आए, अपनी जात को पहले मनवाया, अपनी बात को बाद में। तो तुम ऐसी जात में ढल जाओ। हम कैसी जात में ढले? तो अल्लाह ने महरूम नहीं रखा है। आपकी हिम्मत कम है, आप में जुर्रत कम है। यू आर कावर्ड, तुम बुज़दिल हो। वरना किस अकीदे में, किस सीरत में, किस सूरत में ढलना है? पहले भी अहले इस्लाम थे, आज भी शेखुल इस्लाम है। तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम। सूरत रब ने दिखा दी, तुम नकल नहीं करते। सीरत दिखा दी, तुम कॉपी नहीं करते। मेरे दोस्त, मक्के में जब नबी नजर आए तो अबू बकर नहीं सिद्दीक़ अकबर हो गए। बोल्टन में जब मदनी नजर आया तो तू मदीना क्यों नहीं बन सका? फाइंड आउट योर वीकनेस, फाइंड आउट हाउ मच यू आर कवर्ड, फाइंड आउट हाउ मच यू आर ग्रीडी, फाइंड आउट हाउ मच यू आर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। Find out your weakness and remove your weakness. Be peaceful, honest Muslim. Spiritual Islam running in your blood. Spiritual Islam controlling your heart. Spiritual Islam guiding your brain, your wisdom. And look namuna, look example, look samples. Yesterday Muhaddis Azam, today Shaykhul Islam. In future inshallah you will get another person. Allah giving us guide, but we are not men of Allah. We are not men of God. We have no fear in the heart, no tear in the eyes for my Creator. So you correct yourself. Up, look, all audience became good Muslim, and you went to your home. You change your kids living under your hand, your life partner, your mom and dad. One house changed, another house changed, whole mohalla changed, whole city changed. Whole Makkah change, whole Medina change, whole world slowly change. First of all, you change yourself. Wa akhiru da'wana. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन